ये पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। वो तो तुम इतने सालों से बना रहे हो, कौन सी नई बात है? क्या बात कर रही हो डार्लिंग? ठीक कह रही हूँ। डार्लिंग, उल्लू बनाने से मेरा मतलब है कि जो तुम शिमला का प्लान बनाना चाह रही हो, वो प्लान मैं पहले बना चुका था। मुझे लगता है कि तुम मुझे अब उल्लू बना रहे हो। डार्लिंग, वो जो 3 दिन और 3 रात वाला ऑफर था ना, वो मैं पहले पढ़ चुका था। अब तुम तो जानती हो, हम कंगले किस्म के आदमी हैं, इस तरह के ऑफर के चक्कर में लगे रहते हैं। मिल गई। अब ऐसे क्या देख रही हो? कमान, तैयारी करो, मूव इट, मूव इट, चलने की तैयारी करो, कमान। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर समझ में ही नहीं आता। डार्लिंग, तुम्हें मेरा कैरेक्टर समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं और तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखता हूं। तो फिर ये सुबह सुबह इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मजे ले रहा था। वो क्या है कि मुझे तुम्हारी डांट खाने की आदत सी पड़ चुकी है। जब तक तुम सुबह सुबह में डांटती नहीं हो ना, मुझे लगता है कि मेरा दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ। देयर समथिंग मिसिंग। एक बात कहूं अनु, क्या? तुम्हारे प्यार से ज्यादा प्यारा मुझे तुम्हारा गुस्सा है। जब तुम डांटती हो ना, तो भला के खूबसूरत लगती हो। यू लुक फ्यूमिंगली हॉट। अच्छा, या इसीलिए तुम नौकरी नहीं ढूंढते ना, ताकि मैं 24 घंटा गुस्सा रहूं। आई गेस यस, ये भी एक रीजन है। वैसे विभू, बातें बनाने में तो तुमने डिग्री हासिल की है। पट गई। क्या कहा? आई लव यू। आई लव यू टू। डार्लिंग, फिर तैयारी करो ना। अच्छा सुनो, वो अगर तुम कहो तो मैं तिवारी जी से, भाभी जी से बात कर लेता हूँ। तो वो भी चलेगा, ठीक है, मोर द मैरियर, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, पूछ लो उन लोगों से भी। अब एक से भले दो। व्हाई नॉट? तो ठीक है, तुम तैयारी करो। हाँ और ठीक है, मैं पूछ लूंगा अगर आना चाहते हैं तो। नथिंग लाइक इट, हाँ। इट्स जस्ट ओके। अदरवाइज सुनो, हम और तुम तो हैं ही। ये समझ लो कि हमारा नौवां हनीमून है। पैकिंग उस हिसाब से करना, ट्रेवल नाइट। क्यों बैठी हुए? हमने सुना है तूने हमारी दुकान से 10-10 कच्चा बनियान किसी आदमियों को बांट दिए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुकान से कच्चा बनियान फ्री में बांटने की? अबे अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड का बाप था तो अब तो खुद खरीद के देना। हमने क्या खैरात खोल रखी है? मैं तेरी तनख्वाह में से काटूंगा, समझा? है क्या? क्या बोल रहा है? क्या? तू मेरे से मिल, मैं तेरी खाल खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? लड्डू के भैया और शिमला। तू शाम को मिल मुझे। तू मुझे शाम को मिल, मैं तेरा बैंड बजा दूंगा, समझा? लड्डू के भैया शिमला जाने के लिए क्या है? देख रही हो ना हम फोन पर बात कर रहे हैं, फिर क्यों इतना चिचिया रही हो? हाँ दिया, हम कहाँ चिचिया रहे थे? आप ही चिचिया रहे थे। आप तो हमेशा फोन पे चिचियाते हैं। अब अगर चिचियाए नहीं तो क्या दुकान को लूटने दे? हदिया, कौन लूट रहा है आपका खोखा? अहमद पल दुकान। क्या क्या कहा तुमने? हमारी दुकान को खोखा का खोखा? वो गलती से मुंह से निकल गया। जो दिल में होता है ना वही जुबान पर आ जाता है। तुमने हमारी दुकान को खोखा कहा, जबकि तुम भूल रही हो कि तुमने ये जो खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी है ना, ये भी खोखे की वजह से आई है। ये हमरे डैडू ने दी है। हाँ ठीक है, ये दी होगी तुम्हारे डैडू ने, लेकिन वो जो दूसरी साड़ी है वो सारी साड़ियाँ डैडू ने दी है। सब कुछ डैडू का ही है। आप हमको खोखे को लेकर ताना दे रहे हैं, जबकि आपकी वजह से हम डैडू से झगड़ा करते हैं, अपने पुत्तन से झगड़ा करते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, और आप खोखे को लेकर हमको ताना दे रहे हैं। हम आपसे कभी कभी बात नहीं करेंगे। देखिए, हम आपके साथ शिमला भी नहीं आएंगे। जाइए, आप अपने खोखे को लेकर जाइए शिमला। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? क्या है? क्या है क्या मतलब? आप तैयार नहीं हो अभी तक? नहीं। बड़े अजीब आदमी हैं आप।
भाई शिमला निकलना है, रेडी हुई है ना, फटाफट कमान, अरे आप हमारे और अंगूरी के बीच में झगड़ा हो गया है, हम शिमला नहीं जा रहे हैं। क्या झगड़ा कर लिया आपने भाभी जी से? हाँ, हमने नहीं किया, शुरुआत अंगूरी ने की थी। भाभी जी बहुत ही मासूम, सिंपल और हसीन औरत है, मतलब वेरी सीधी सादी औरत है। वो शुरुआत कर ही नहीं सकती, शुरुआत आपने की होगी, आई एम श्योर। हाँ ठीक है, हमारे बीच में झगड़ा हुआ, हम दोनों पति पत्नी है, इसमें आप क्यों इतना चिल रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी औरत पे जुल्म होता है तो मेरा खून खौल उठता है और मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूं। हाँ तो बन जाइए ना, किसी महिला मोर्चे के अध्यक्ष बन जाइए, जाइए। हमारा अंगूरी नहीं जा रहे शिमला विमला, जाइए। भाभी जी के ब्याह पे प्लीज फैसला मत सुनाइए, समझे ना? ये फैसला अंगूरी ने खुद लिया है और हम उसके पति हैं, समझे? मैं भाभी जी से खुद पर्सनली बात करूंगा, आई एम श्योर आई गेट कन्विंस। मैंने कहा भाभी जी, अरे भाई क्या नाराजगी हो गई भाभी जी, ऐसा क्या गुस्सा, कमाल बात। भरपति जी, आपको कोनो काम धंधा नहीं है का? हाँ, दूसरों को भी अपनी तरह नल्ला समझते हैं। अब जाइए यहाँ से, हमको नहीं जाना शिमला बिमला, जाइए। हाँ मीनल, अरे बाबा आनंद फानंद में ये प्रोग्राम बन गया इसलिए जा रही हूँ। अरे आज ही तो पढ़ा था अखबार में। हाँ पहले से पता होता तो तुझे जरूर बताती। हाँ, शिमला जा रहे हैं। हाँ विभू के लिए तो ये हनीमून ही समझ ले। हाँ बस विभू का इंतजार कर रही हूँ, पैकिंग हो गई है, फिर तुझे शिमला पहुंचकर फोन करूँ। अरे विभू आ गया, सुन ना, अब मैं तुझे शिमला पहुंचकर ही फोन करती हूँ। बाय। कर लो बात कर लो। नहीं नहीं, शिमला जाने में देर हो जाएगी, चलो। नहीं कर लो बात, अभी कर लो बात, कर लो। अरे क्या कर लो बात कर लो, बोला ना मैंने कि शिमला पहुंचकर फोन कर दूंगी उसको। चलो लाइट्स बंद करो, लॉक लगाओ। सुनो, हाँ। हम लोग शिमला नहीं जा रहे हैं। व्हाट? वो मेरा दोस्त है ना बंटी बहंगा, उसका फोन आया था, कहने लगा शिमला में बहुत बारिश हो रही है और जब बारिश होती है ना तो वो पहाड़ी खिसक जाती है एंड इट्स वेरी डेंजरस, इसलिए मैंने सब कैंसिल कर दिया। ये वो ये क्या खपतीपना है? बारिश हो रही है ना शिमला में तो मौसम अच्छा ही होगा, शिमला में तो बारिश होती ही है। रोमांटिक। तुम नहीं समझ रही हो डार्लिंग, क्या है कि जब बारिश होती है और पहाड़ी खिसक जाती है ना, फिर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर एक हसीन बीवी को साथ में लेके जाना इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, यू डोंट अंडरस्टैंड। और अगर मैं सपोज हम लोग फंस गए तो हमें अगर गुफा में रात गुजारनी पड़ी तो अच्छा, इट विल बी मोर रोमांटिक। नहीं, फॉर मी इट्स नॉट, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अनपैक करो यार सामान, फॉरगेट इट। तुम देख लेना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। भाड़ में जाओ।